मित्रों नमस्कार। जी हाँ, आप देख रहे हैं आईसीयू, जिसे हम सरल भाषा में बोलते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट में जो हमारा मॉनिटर होता है। आपने देखा होगा जो मरीज़ की स्थिति बिगड़ जाती है उसको आईसीयू में रखा जाता है और ये मॉनिटर, पल्स ऑक्सीमीटर और जितने भी अदर जो डिवाइस होते हैं मेजरिंग, उनको लगा के मशीन के साथ जोड़ दिया जाता है। तो हमारा जानना ज़रूरी है, और ये दूसरी वीडियो भी इग्नोरेंस को ही लेकर है। और बहुत ज़रूरी है कि जो पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट है, मतलब कि जो पेशेंट हमारा जो मरीज़ है उसके साथ जो तीमारदार है, उसका इस मशीन के बारे में जानना, एक एक चीज़ क्या है और क्या दर्शाती है। ये जो यूनिट्स आ रही हैं, जो ये साइनोसाइडल वेव्स या जो भी वेव्स यहाँ पे डेवलप हो रही हैं, इनका क्या मतलब है। तो हमारी आज की वीडियो इसी पर होने वाली है कि ये मॉनिटर में जितनी भी यूनिट्स आ रही हैं इनका क्या अर्थ है। तो आइए देखते हैं एक एक करके कि इसका क्या मतलब है और इसकी क्या नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए। सबसे पहले देख लेते हैं मॉनिटर। ये देखिए एक मॉनिटर है यहाँ पर, ये अभी बंद है, अभी पेशेंट से ही अटैच नहीं है मशीन। तो सबसे ऊपर आप देखेंगे HR, दूसरे नंबर पे SpO2 और फिर ABP, फिर PAP, फिर EtCO2। तो इनका क्या मतलब है। जो सबसे पहले HR है, ये हमारा हार्ट रेट है, यानी कि हमारे दिल की धड़कन। और जो दूसरा है वो SpO2, जो सब जान रहे हैं कि SpO2 कम हो गया, अभी 95 चला गया, 90 चला गया, तो ये ऑक्सीजन का लेवल है ब्लड में। फिर ABP मतलब ये नॉर्मल जो हम ब्लड प्रेशर की जो मशीन अपने हाथों में लगाते हैं, ये वही है जो दर्शाता है। फिर PAP और जो ABP है, इसमें बता देता हूँ अंतर। जो हम बाहर से जो नापते हैं ये सीधा जो ब्लड प्रेशर जो जानते हैं, और PAP जो होता है ये पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर होता है। और फिर है CO2 हमें मॉनिटर करनी पड़ती है कि कितनी हमारे लंग्स में कितनी ऑक्सीजन कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रह गई है और कितनी हम निकाल पा रहे हैं। तो आइए इसकी एक एक देख भी लेते हैं, एक 1 बाय 1। पहले आप देखिए, जैसे ये एक स्क्रीनशॉट है। तो इसमें जो HR है वो 81 आया है, तो SpO2 99, ABP 127 85, PAP 26, 10, CO2 34। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा पेशेंट स्वस्थ है या नहीं है और ये कितना होना चाहिए। इसको आप खुद भी गूगल से भी देख सकते हैं, चाहें तो मैं वहाँ से आपको दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद एक बार रीडिंग कर लेंगे हम। देखिए सबसे पहले जान लीजिए हार्ट रेट ऑफ अ फिट पर्सन। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। तो जो फिट पर्सन का जो हार्ट रेट है वो एवरेज अगर हम देखें तो 72 से 75, यानी कि 72 से 75, 72 टू 75 बीट्स पर मिनट, यानी कि हमारे दिल को 72 से 75 बार अगर धड़कता है तो एक ये नॉर्मल हार्ट बीट कहते हैं कि आदमी स्वस्थ है। इसी में एक एक्सेप्शन भी है कि जितना आप फिट होते चले जाओगे उतना जो रेस्टिंग हार्ट रेट है वो उतना कम होता चला जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल में बताऊं, एथलीट का जो हार्ट रेट होगा वो लगभग 35 से 40 होगा। तो ये समझने वाली बात है। तो सबसे पहले हम दिल की धड़कन को चेक करते हैं मॉनिटर में। दूसरा है आपका SpO2। जी हाँ, सैचुरेशन जो हमारा ऑक्सीजन का ब्लड में होना चाहिए, या सरल भाषा में मैं बोलूँ तो ब्लड ऑक्सीजन कि कितना ऑक्सीजन हमारे ब्लड में है। अभी सब लोग इस बारे में जान गए हैं, जिस तरह का महामारी का कोरोना काल रहा है, सबने देखा है कि हमने ऑक्सीमीटर ख़रीद कर कैसे मेजरमेंट सब लोगों ने लिया है। और अभी भी सबके यहाँ ऑक्सीमीटर है, तो उसमें हमें कितना ऑक्सीजन हमारा होना चाहिए लेवल और कितना नहीं, वो बताना चाहूँगा। तो जो नॉर्मल जो ऑक्सीजन लेवल है वो है SpO2 का 95 से लेके 100। और अगर कुछ लोगों का जिनको क्रोनिक लंग डिजीज़ हैं, जिनको पहले से बीमारी है, तो उनका 90 भी रहता है। तो वो लंग्स की क्षमता कम होने के कारण हो जाता है, बीमारी के कारण। और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण जो मैं बताना चाहूँगा वो ज़रूरी है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, तो वो है 80 से 85। अगर 85 से नीचे ऑक्सीजन लेवल जा रहा है तो यहाँ पर ब्रेन में दिक्कत हो सकती है। और ज़्यादा लो लेवल होने पे जो हम कहते हैं वो हम कहते हैं कि ब्लड में जो है ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, जिसको हम हाइपोसीमिया बोलते हैं। और इसी को हाइपोक्सिया कहा जाता है, जब धीरे धीरे ब्लड से कम होते हुए जो हमारा टिश्यू है उसमें भी ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है।
जो अधिकांश तीसरी यूनिट हमें देखने को मिलती है वो मिलती है हमें ब्लड प्रेशर। जी हाँ, जिसको हम ABP उस पर मार्क होता है जो स्क्रीन के अंदर, वो हमारा कितना है। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, सब जानते हैं इसको हम 100, जैसे हम बोलते हैं कि 80-120, यानी लोअर क्या है और हायर क्या है, तो इसी रेंज में होना चाहिए। नहीं तो अगर इससे भी कुछ ज़्यादा है या कम है तो वो शो करेगा कि आपका लो BP है या हाई BP है। चौथा जो यूनिट आता है जो शो होता है वो होता है PAP, यानी कि पल्मोनरी ब्लड प्रेशर। पल्मोनरी क्या है, जो आपका जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है जो लंग्स में जा रहा होता है, जो लंग्स प्रेशर जो पंप करता है, सॉरी, जो हार्ट जो प्रेशर जो पंप करता है उसको हम पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर बोलते हैं। PAP के आप इसे कह सकते हैं। बिल्कुल ये एक नॉर्मल जैसा आपका हार्ट बीट जैसे हमारा ये जैसे हमारा ब्लड प्रेशर होता है, बिल्कुल इसका जो चार्ट आएगा स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल वो सिमिलर आएगा। और इसकी रेंज में बताया था, नॉर्मल रेंज जो होती है इसकी वो 8 से 20 mmHg होना चाहिए। और ये रिलेट क्या करता है कि जिन लोगों को हाइपर टेंशन हो जाती है तो उसका हम PAP मॉनिटर करते हैं। और रेस्ट की कंडीशन में ये 25 अगर जा रहा है, यानी कि 20 से ज़्यादा जा रहा है, या फिज़िकल की कंडीशन में 30 से ज़्यादा जा रहा है, तो हम ये कहते हैं कि ये हाई है और पेशेंट को हाइपर टेंशन है, जिससे मैं अभी फ़िलहाल गुजर रहा हूँ खुद भी। अब मॉनिटर में जो 5वीं यूनिट अधिकांश होती है वो होती है CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। सब जानते हैं कि जो मनुष्य है वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तो ब्लड के थ्रू लंग्स में इंटरचेंज होता है, ऑक्सीजन आती है और कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है। इसको मॉनिटर करते हैं हम मॉनिटर के थ्रू, जो ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है। इसमें मैं बता देता हूँ, ये जो कंसनट्रेटेड जो पूरा जो कंसनट्रेशन जो होता है एक्सेल लेयर पे, मतलब कि कितना हमारे लंग्स में रह गया और कितना चला गया, इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो है 5% to 6% CO2। और HG में जो मॉनिटर पर आएगी वो आएगी 35 से 45, ये नॉर्मल रहती है। अगर हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं तो ये हम इसको रिलेट कर सकते हैं एंजाइटी से। आपने देखा होगा जब हम स्ट्रेस में होते हैं या हम किसी नर्वस किसी समस्या में तो ज़्यादा सोच रहे होते हैं, तो ये जो CO2 का जो लेवल है ये गिर जाता है। तो इस पे मॉनिटर करना पड़ता है कि भाई कितनी एंजाइटी हमें हो रही है पेशेंट को, तो इसको डॉक्टर्स जो हैं इसलिए लगाते हैं प्रोसेस इसका देखने के लिए मशीन पर। जो छठी चीज़ मॉनिटर करी जाती है वो करी जाती है रेस्पिरेटरी रेट। जैसा कि वर्ड से ही पता लग रहा है कि हम कितनी बार ब्रेथ ले रहे हैं पर मिनट, एक पेशेंट कितनी बार सांस ले रहा है, अगर हम सरल भाषा में कहें तो ऑन एन एवरेज ये डिपेंड करता है 12 से 20, कुछ भी इसके बीच में है तो नॉर्मल है। और अगर ये वेरी करता है तो बाकी जो जितने भी स्टैट्स मैंने पहले बताया वो सब स्टैटिस्टिकल जितनी भी जो फिगर्स हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। तो आइए चलते हैं कुछ स्क्रीनशॉट पे। अब आप आसानी से आप जान सकते हैं। यहाँ पर देखिए हार्ट रेट, दिल की धड़कन बता रहा है 81 है और 99 SpO2 बता रहा है। जो ब्लड प्रेशर है वो 127/85 बता रहा है। थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई है जो मैंने फिगर बताई थी आपको, तो 80-120 होना चाहिए। यहाँ SpO2 जो है 99 बता रहा है, सही है। हार्ट रेट जो है अभी जो 60 से 100 मैंने बताया था उसी विद इन रेंज है। ये पल्मोनरी आर्टरी का मैंने प्रेशर बताया था 16 आ रहा है, ये भी ऑलमोस्ट सही है क्योंकि 8 से 20 मैंने आपको बताया था। और जो CO2 का लेवल है ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा कम है पर नॉर्मल है, जो रेंज है उसी में है। ये 35-45 नहीं 34 है, तो आप देख सकते हैं। इसी तरह से और भी कई उदाहरण हैं, वो भी मैं दिखा देता हूँ अगर मेरे पास स्क्रीन होंगे। यहाँ भी आप देख सकते हैं 80 यहाँ पे आ रहा है, फिर ये 119-79 आ रहा है, ये PAP 29-14 आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं और आप खुद ही कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी रेट है वो देखिए, यहाँ पे पेशेंट जो है उसका रेट ज़्यादा आ रहा है, 40 आ रहा है, जो नॉर्मल है 12 से 20 है। तो ये जो सांस लेने की जो प्रक्रिया है पेशेंट की वो यहाँ पर बिगड़ी हुई है, तो आप देख सकते हैं। इससे हम ये चीज़ मॉनिटर कर पा रहे हैं। इसी तरह से आप अगले उसमें देखिए 79 जो हार्ट रेट है वो 79 है, ओके है। SpO2 इज़ परफेक्ट। ABP इज़ 123/82, थोड़ा सा ज़्यादा है, नॉर्मल है लेकिन। ऐसी PAP है 25-15 की रेंज में, 8 से 20। CO2 34 है, सही है। फिर ये अगली स्क्रीन है, मैं आपको तरह तरह के जो मॉनिटर्स हैं उनकी सबकी स्क्रीन दिखा रहा हूँ जो बाज़ार में अवेलेबल हैं। 75 है, आप देख सकते हैं। अब आपको ये सब चीज़ें पता लग जाएंगी खुद ही। और इनका आपको साइनोसाइडल वेव भी देखेंगे, जैसे पहले नंबर पे मैं दिखाता हूँ HR की, ये हमेशा दिल की धड़कन जिसे हम लेफ्ट लाइन दिखाते हैं, पिक्चरों में भी देखने को मिलती है कि ये जब आदमी की हार्ट रेट बंद हो जाती है ये टूट जाती है, ये जो है पूरा रुक जाता है।
इसी तरह से BP है, और जो नीचे BP के नीचे SpO2 आप देख सकते हैं। ये सब हमारे, इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए इसमें टेम्परेचर दिया गया नीचे, ये 37.5 आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो ये सेल्सियस में है, तो ये 99.5 फ़ारेनहाइट आएगा अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो जो टेम्परेचर है वो भी ठीक है, क्योंकि 98.6 होता है। थोड़ा सा टेम्परेचर है, नहीं है ठीक, मैं ये नहीं कहूँगा ठीक है, क्योंकि 99 तक हो सकता है अधिकांश, तो ये थोड़ा सा टेम्परेचर है यहाँ पे। इनिशियल स्टेज आप बोल सकते हो इसको कोरोना की। अब ये देखिए, आपको यहाँ शो कर रहा हूँ मैं एक बार स्क्रीन पे कि जो HR की क्या हार्ट रेट जो पहले सबसे ऊपर आएगा, फिर ब्लड प्रेशर जो हम नॉर्मल लेते हैं बाहर से, ये ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 99, रेस्पिरेशन कितनी बार आप सांस ले रहे हैं, और ये टेम्परेचर। लाल में जो होगा ज़्यादातर टेम्परेचर होगा, लाल निशान जैसे होता है कि गर्मी का निशान होता है गर्म, ये आप देख सकते हैं। और इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो आपके लिए हमेशा याद रहेगा कि भाई रेस्पिरेटरी क्या है, ऑक्सीजन SpO2 क्या है, हार्ट रेट क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है। और नीचे वाइटल रिकॉर्ड्स आप देखते हैं, तो ऐसे एक स्क्रीन में ना डेवलप होता है चार्ट, तो वहाँ पे भी वो रिकॉर्ड मेंटेन होता चलता है, तो वो भी आप देख सकते हैं। आइए अब ज़रा केस स्टडी कर लेते हैं। तो आइए वहीं चलते हैं, यहाँ से शुरू किया था। अब इस आवाज़ से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हो रहा है, अब आपको ये नॉर्मल लगेगा, और आप एक एक चीज़ मॉनिटर कर सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये HR जो है, हार्ट रेट जो है 80 है, 60 से 100 होना चाहिए, ओके है। SpO2 99 है, ये बिल्कुल फिट है। 100 होना चाहिए, 95 to 100 एकदम फिट। ABP जो आपका ब्लड प्रेशर है, यहाँ पे देखने वाली बात है, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर जो है हाई है, देखिए आप थोड़ा सा हाई है, 80-120 होना चाहिए, वेरी कर रहा है 80 to 123 आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। हर बार वेरी करेगा, ये हर उसमें वेरी करेगा, जब पूरी साइनोसाइडल वेव जो चल रही हैं जितनी जाएगी वेरी करेगा, आप देखिए। फिर आपका PAP पल्मोनरी जो ब्लड प्रेशर है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, 8 से 20 होना चाहिए, और ये 15 एवरेज चल रहा है, ठीक है। CO2 आप देख सकते हैं 34 है, ये 35 to 45 होना चाहिए, सही है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका जानना ज़रूरी है, सजग होना ज़रूरी है, और जानेंगे तो हमें ये पता होगा कि हमारा पेशेंट ठीक है या नहीं है, क्योंकि हमारी भी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम इन चीज़ों को समझें और सजग रहें। एक सजग उपभोक्ता के साथ साथ हमारे पेशेंट की भी ज़रूरी है कि हमें पता हो, उसके प्रति हमारा एक फ़र्ज़ है कि जो वहाँ पर जो तीमारदार हो वो जाने इस चीज़ को और समझे। अगर इसमें कोई भी चीज़ कम होती है तो तुरंत वो स्टाफ को, जो हॉस्पिटल स्टाफ है, काफ़ी लोड है, वर्कलोड है, उनको अवगत कराएं, तुरंत डॉक्टर को बताएं कि ये चीज़ कम हो रही है, ये चीज़ ज़्यादा हो रही है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है, इससे हमें प्रेरणा मिलती है, तो हम आगे बढ़ते हैं और अच्छा काम आप लोग कर पाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।